अगर बात करी जाए अडानी विलमार की, तो करंटली काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि ये शेयर 100 रुपये गिर सकता है। रीज़न उसके पीछे का क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं करंटली डर है। डर के पीछे के रीज़न की अगर बात करी जाए तो एक मेन रीज़न भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड क्या ये सच में गिरने वाला है शेयर, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। करंटली क्या कुछ हमें करना चाहिए इस शेयर के अंदर, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देखिए मेन प्रॉब्लम हो क्या रही है इस शेयर के साथ, कि जब मार्केट खुलता है तो ये तेज़ी से बूम करता है। देखिए यहाँ पे खुला, बहुत तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन मार्केट बंद होते होते ये अपने जहाँ से ये शुरू होता है वहीं पे आ जाता है। फिर अगले दिन मार्केट खुलता है, फिर ये तेज़ी से बूम करता है, लेकिन मार्केट बंद होते होते फिर ये डाउन आ जाता है। फिर मार्केट अगले दिन खुलता है, फिर थोड़ी ग्रोथ करता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर मार्केट खुलता है, तेज़ी से बूम करता है, बूम करने के बाद फिर नीचे आ जाता है। जब मार्केट खुलता है तेज़ी से बूम करता है, फिर तेज़ी से नीचे आ जाता है। ये प्रॉब्लम पिछले एक वीक से चल रही है इस शेयर के साथ। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब इस शेयर में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया हमें दिख रहा है। ये यहाँ पे मैं फिर से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो यहाँ पे इसके आसपास दिख रहा है। देखिए अब ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, अगर ये टूट जाता है, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, तो मार्केट में जो AWL है, अडानी विलमार लिमिटेड है, ये डाउनफॉल में जा सकता है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ चार्ट की कि भाई ये एक जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जो जोन हमें यहाँ पे दिखता है इसके आसपास, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे, इसे ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे रिजेक्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला था, यहाँ पे भी रिसेंटली रिजेक्शन मिला था। तो देखिए अब बात करते हैं इस कंपनी की। आप थोड़ा सा भी अगर खुद का दिमाग यूज करोगे देन आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। मैं आपको इसका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद जो लोग पैनिक कर रहे हैं करंटली, उनका पैनिक तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल लेता हूँ। हम बात करते हैं सबसे पहले इनकम की, कि क्या ये कंपनी इनकम जनरेट कर पा रही है। देखिए टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं हम। टोटल रेवेन्यू देखिए 2012 में, अगर यहाँ पे इस रेवेन्यू की बात करें तो ये करोड़ में होता है, 12,134 करोड़। 13 की बात करें 14,373 करोड़। ये इसका रेवेन्यू है जो बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ये 14,978 करोड़, फिर देखिए 14,881 करोड़, फिर 17,000 करोड़ से ऊपर, 23,000 करोड़ से ऊपर, 26,000 करोड़ से ऊपर, 28,000 करोड़ से ऊपर, 29,000 करोड़ से ऊपर। एंड अगर लास्ट ईयर की बात करें 21 में, ये 37,000 करोड़ के पार चला गया था, देख सकते हो यहाँ पे आप। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो रेवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है, इतना तो कन्फर्म है कि इसका जो रेवेन्यू है, जो इसकी इनकम है, हर साल बढ़ रही है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो होती है यहाँ पे नेट इनकम। अब देखिए नेट इनकम की अगर बात करी जाए करंटली, तो नेट इनकम से बहुत चीज़ें पता चलेंगी। 75 करोड़, फिर घट गई थी थोड़ी 4 करोड़, 56 करोड़, 86 करोड़, 229 करोड़, 374 करोड़, 375, 460, 727। तो अब देखिए जो नेट इनकम है इस कंपनी की हर साल बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रही है, नेट इनकम भी इसकी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ग्रोविंग है, ग्रो हो रही है। साल दर साल इस कंपनी की जो ग्रोविंग है वो बढ़ रही है। तो एक चीज़ ये क्लियर हुई। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं, अब हम देखते हैं इसकी। देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है कि एसेट का पता चल जाएगा आपको कि एसेट कितने हैं। एसेट मतलब जिनसे इनकम होती है, वो सोर्सेज कितने हैं। एसेट की बात करते हैं तो एसेट देखिए इसके 4,024 करोड़, फिर देखिए 5788 करोड़, फिर 5244 करोड़, फिर ये घटते हैं थोड़े, फिर बढ़ जाते हैं 6385 करोड़, 7366 करोड़, फिर 9000 करोड़ से ऊपर, फिर 11,000 करोड़ से ऊपर, एंड 11,000 करोड़ से ऊपर 13,000 करोड़ से ऊपर। मतलब जो कंपनी के पास एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। आप देख सकते हो एसेट राइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है। लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं करंटली। लाइबिलिटीज़ मतलब एक तरह से जितना कंपनी को पैसा देना है या फिर जो खपत हो रही है, पैसे उठ रहे हैं जो, उनकी बात करते हैं। लाइबिलिटीज़ भी इसकी कंटिन्यू बढ़ती दिख रही है। तो ये एक बैड चीज़ ज़रूर है, लेकिन हाँ एसेट भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर फ़र्क की बात करते हैं तो 8,322 करोड़ के यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हैं। वहीं पे अगर एसेट की बात करी जाए तो एसेट यहाँ पे देख सकते हो 13,000 करोड़ से ऊपर है। तो अगर कंपनी डूबती भी है तो 5,000 करोड़ रुपीज़ आपके बचेंगे लाइबिलिटीज़ को देने के बाद।
जिससे आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, एंड ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये है कैश फ्लो, कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। अब कैश फ्लो की बात करें कि बचा हुआ पैसा कितना है कंपनी के पास, देखिए 659 करोड़, फिर ये घट गया था, फिर 42 करोड़, फिर घट गया था, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया 742 करोड़, 785 करोड़, 150 करोड़, 463 करोड़। तो करंटली बात करी जाए यहाँ तक जो मामला था ये डगमगाया हुआ था कंपनी का, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इसके बाद कंपनी के पास कैश फ्लो आना शुरू हुआ है। देखिए कंटिन्यूसली जो 4 साल हैं इनमें कैश फ्लो कंपनी के पास रहा है। रिसेंटली 463 करोड़ से ऊपर ये था। तो अभी देखिए ये कंपनी ग्रो करेगी, ये 110% श्योर होगा। अगर आप इतनी ही चीज़ें चेक कर लेते हैं ना कि भाई उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, इनकम बढ़ रही है कि नहीं, एसेट बढ़ रहे हैं कि नहीं, लायबिलिटीज कम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, इतनी ही चीज़ अगर आप कन्फर्म कर लेते हो ना, तो अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, बाय द वे देखिए अडानी विल्मार शेयर मान लीजिए ऐसे चल रहा है, एंड अगर ये ऐसे भी आ गया तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है भाई कंपनी है, ग्रो कर रही है कंटिन्यू, तो ये आगे चल के फिर बूम कर जाएगी। तो आपको जब समझ में आ जाता है फंडामेंटल, उसके बाद आप टेंशन नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ के और रिगार्डिंग, तो जो लोग करंटली पैनिक कर रहे हैं अडानी विल्मार शेयर में, जो अभी पैनिक कर रहे हैं, देखिए प्राइस 344 रुपये से ऊपर है अभी भी। एंड वहीं पे अगर एक इंपॉर्टेंट जोन की बात करें 359, एक ऐसा जोन है जो टूट नहीं रहा है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे इसको ये तोड़ देगा, अभी तो इससे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, लेकिन जब इसने इसे ऊपर तोड़ दिया ना, उसके बाद ये जो शेयर है बहुत ऊपर तक आपको बूम करता हुआ दिखेगा। रसिया यूक्रेन क्राइसिस ऑलमोस्ट आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस ख़त्म होती 10 से 20% ईजीली, ये कन्फर्म है। 10 से 20% की रैली पूरा मार्केट करेगा। एंड रैली जब मार्केट करता है, रैली का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सभी कौन यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो जो लोग पैनिक कर रहे हैं अडानी विल्मार शेयर में करंटली कि ये जो शेयर है 100 रुपये आ जाएगा, देन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये जो शेयर है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन एडिबल ऑयल से रिलेटेड है, देन आपको पता है ये आने वाला फ्यूचर हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ अभी ये जो शेयर है इस पर पूरे मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो पूरा शेयर मार्केट है अभी कभी डाउन चला जाता है। देन आपको पता है जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है अभी बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से भी एक जो मार्केट है इसमें हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिले। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जो पूरे शेयर है वो नीचे आ जाते हैं। अब जब पूरे शेयर्स नीचे आ जाते हैं तो वहीं पे अडानी विल्मार शेयर पे भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे 14 मार्च, अगर यहाँ पे बात करी जाए सोमवार की, तो सोमवार को एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, सोमवार की अगर बात करी जाए मंडे की, तो सोमवार को ये चीज़ हो रही है कि जो मार्केट है इसमें जो अडानी विल्मार शेयर है इसकी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, आईसीआईसीआई के द्वारा ये यहाँ पे जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज होगी। अडानी विल्मार शेयर जब से आया है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब से अडानी विल्मार शेयर की यहाँ पे उत्पत्ति हुई उसके बाद से जो ये मार्केट था वो क्रेश हो गया था। मार्केट क्रेश हो गया था, उसके बाद रिकवर होने लगा। जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं इसको अभी चांस मिले नहीं है बढ़ने के, क्योंकि अभी ये जो शेयर है अभी 344 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एंड जो सोमवार की जो आईसीआईसीआई है इसके साथ मीटिंग होने वाली है अडानी विल्मार शेयर की, ये पहली बार हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब अडानी विल्मार शेयर की कोई मीटिंग हो रही है। तो इसकी जो मीटिंग होगी इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं देन उसके बाद ये शेयर और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। हाँ, लेकिन पैनिक आपको अभी नहीं करना है। अगर आपने बाई किया हुआ देन आप होल्ड करके रख सकते हो। 359 का जो जोन है वो जैसे ही टूट जाएगा उसके बाद और भी तेज़ी से ऊपर ग्रोथ करता हुआ आपको दिखेगा। और भी कोई बड़ा अपडेट आता है शेयर कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।